रानी मल्हना बनाफरों की पालन करने वाली माता थी। उसने इन्हें सदा प्रेम और अपनापन दिया। मलखान के निधन के पश्चात उसका पुत्र जलशूर युवा हुआ। माता मल्हना को स्वप्न हुआ। गजमोतिन, मलखान की सती पत्नी, ने स्वप्न में कहा, मैं होती तो अपने जवान बेटे के विवाह की चिंता करती। अब ये आपका कर्तव्य है। आपने इसके पिता को पाला, विवाह करवाया, अब जलशूर का विवाह भी आप करवाइए। रानी ने स्वप्न की बात चंदेला राजा परिमाल से कही। राजा ने ऊदल को बुलवाया। आल्हा ने सारी बात ऊदल से सुनी। जलशूर का विवाह करने का निश्चय किया। सभी भाई भतीजे और परिवारी तैयार हो गए। सेना सजाकर दिल्लिया पहुंचे। पृथ्वीराज ने हरकारा भेजा ताकि पता कर सके कौन राजा चढ़ आया है, क्या चाहता है। हरकारे से पत्र लेकर ऊदल ने पढ़ा। फिर पृथ्वीराज को उत्तर लिखा, आपने कभी मलखे से उसके पुत्र के विवाह का वायदा किया था। अब वो जवान है, विवाह के योग्य है। मलखान नहीं है तो क्या हुआ। आलव दल अपने भतीजे की बारात लेकर आए हैं। जल्दी से भावर की तैयारी करो। हरकारे ने पृथ्वीराज से सारी बात कही। तब पृथ्वीराज के पुत्रों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम बनाफरों को दिन में तारे दिखा देंगे। युद्ध की तैयारी फटाफट हो गई। पृथ्वीराज की तोपें चलने लगी। हाथी, ऊंट, घोड़े तोपों के गोले लगते ही गिर पड़ते। आदमी के तो चीथड़े उड़ जाते। महोबा वालों ने भी जवाब दिया। दिल्ली के निवासी दुखी हो गए। पृथ्वीराज ने संदेश भेजा, अब तोपों की लड़ाई बंद करो। पैदल की सेना को लड़ाकर फैसला कर लो। संदेश पाकर ऊदल ने भी तोपें बंद करवा दी। पैदल सिपाही आपस में भिड़ गए। तलवारें खटाखट बज उठीं। इंदल, आल्हा का पुत्र, ने कहा, ऊदल चाचा, आपने बहुत युद्ध कर लिए। आज पृथ्वीराज के पुत्रों से मुझे भिड़ने दो। उधर पृथ्वीराज का पुत्र सूरज रण में आ रहा था। इधर से इंदल आगे बढ़ा। आमने सामने का युद्ध हुआ। अपने पराई की सुधि नहीं रही। सैनिकों के शीश कट कट कर गिरने लगे। फिर सूरज और इंदल भिड़ गए। सूरज ने 5 सांग चलाई और तलवार के वार किए, पर इंदल ने बचा लिए। इंदल के पहले ही वार में सूरज गिर पड़ा। इंदल ने फुर्ती से उसे बंदी बना लिया। बंदी सूरज को ऊदल के पास भिजवा दिया। मोती और चौंडा दोनों ने इंदल को घेर लिया। जलशूर ने कहा कि मुझे भी युद्ध में 2-2 हाथ करने की अनुमति दीजिए। ऊदल की आज्ञा पाकर जलशूर भी रण में कूद पड़ा। प्राय युद्ध में दूल्हे को नहीं जाने देते हैं। जलशूर की बहादुरी देखकर मोती तो भाग ही गया। चौंडा पंडित को जलशूर ने कैद कर लिया। पृथ्वीराज ने फिर नाहर सिन्हा को भेजा। ऊदल ने सुरंग बनाकर बारूद भर दिया। जैसे ही दिल्ली की फौज वहां आई, सुरंग को उड़ा दिया गया। कुछ जल गए, कुछ मर गए, बहुत से भाग गए। महोबे की फौजें किले में घुस गई। पृथ्वीराज के बेटों को बांध लिया। स्वयं पृथ्वीराज महल में छिप गया। रानी अगमा ने ऊदल को आश्वासन दिया कि कल प्रातः भावर डलवा दूंगी। अब युद्ध बंद कर दिया जाए। अगले दिन प्रातः मंत्री ने भी यही सलाह दी कि बेटी मंदाकिनी की भावर डलवा दी जाए। पृथ्वीराज ने नेगी भेज दिया और दूल्हे सहित मंडप में आने का निमंत्रण दिया। दूल्हे को पालकी में बैठाकर बनाफर परिवार पृथ्वीराज के महल में पहुंच गया। सुंदर मंडप सजाया गया था। पंडित ने बेदी सजाई। मंदाकिनी को श्रृंगार करवा कर लाया गया।
उसकी एक एक लट में सो मोती गुंथे हुए थे। 5 मुहर से बनी नथ नाक में पहनी थी। होठों पर बुलाक लटक रहा था। बाजुओं में भुजबंद, छन, कंगन और पछेली पहनी। अंगूठे में आरसी जिसमें नगीनेदार शीशा था। पैरों में कड़े, छड़े, पाजेब और लच्छे। सब गहने बिटिया की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। इधर पंडित ने गणेश पूजन करवाया। गौरी पूजन और नवग्रह पूजन के पश्चात गठबंधन करवाकर हवन और फेरे की तैयारी कर ली। पहला फेरा शुरू हुआ तो सूरज ने तलवार का वार कर दिया, जिसे इंदल ने अपनी ढाल पर रोका। दूसरा फेरा शुरू हुआ तो नाहर सिंह ने तलवार खींच ली। तब उदल तलवार निकालकर खड़ा हो गया और ललकारा। अब अगर किसी ने वार किया तो अंजाम उसे ही नहीं, सबको भुगतना पड़ेगा। पृथ्वीराज ने फिर सबसे कहा कि कोई अब विवाह में बाधा न डाले। लड़के तो बैठ गए। फिर चौंडा राय ने कहा, मैं इनसे छल से बदला लूंगा। उसने महल में 700 शस्त्रधारी सैनिक छिपा रखे थे। पृथ्वीराज ने चुपके से कहा, यदि हो सके तो इस उदल को मार डालो। चौंडा ने संकेत किया और हल्ला बोलते हुए 700 सैनिक मंडप में आ धमके। आल्हा ने आदेश दिया, अपनी तलवारें निकालकर रक्षा करो। जिसे देखो मारा मार मचा दो, बिल्कुल मत डरो। फिर इंदल, ढेवा, उदल, जगनिक जितने भी वीर थे, सबकी तलवारें ऐसी चली कि 1 घंटे में 500 सिपाही मारे गए। खून की नदियां बहने लगी। चौंडा को इंदल ने बांध लिया। बोला, ब्राह्मण है इसलिए तुझे मारकर पाप सिर पर नहीं लेता। फिर पृथ्वीराज ने हाथ जोड़कर कहा, अब शांत होकर काम पूरा होने दे। अब शूर के बाकी फेरे डलवाए और उदल बोला, अब तुरंत विदा करो। रानी ने संदेश दिया, हमारे रिवाज से बेटी गौने को ही विदा की जाती है। आप लोग जाओ। गौने की जब खबर करें तब आकर विदा करा ले जाना। उदल ने तब ललकार कर कहा, आपका रिवाज हम नहीं मानते। हम तो डोला विदा करवाए बिना जाएंगे ही नहीं। पृथ्वीराज समझ चुका था कि उदल ने कह दिया तो अब ये मानेगा नहीं। आत अपने परिवार और रानी को समझाकर डोला विदा करवा दिया। बहुत सी कीमती वस्तुएं और दासियां भी साथ भेजी। विदा होकर डोले सहित सब महोबा पहुंचे। रानी मल्हना ने स्वागत की सब तैयार कर रखी थी। डोले से पोते और पोत बहू मंदाकिनी को आरती करके उतार कर महल में ले गई। सभी नेगियों, दासियों आदि को तरह तरह के उपहार देकर विदा कर दिया। फिर सिरसा भेजने से पहले कुछ दिन अपने महल में ही लाड़ लड़ाए।